गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही लाभकारी होते हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो आर्ट ग्रुप की हो चाहे वो साइंस ग्रुप की हो। सभी बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्नोत्तर हैं ये गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म कौन सा है? तो उत्तर है इसका बौद्ध धर्म। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? तो आंसर है इसका तथागत गौतम बुद्ध ने। तीसरा प्रश्न है, तथागत गौतम बुद्ध के माता और पिता का नाम क्या था? तो तथागत गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। चौथा प्रश्न है, तथागत बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पांचवा प्रश्न लेते हैं बच्चों, सिद्धार्थ किस राज्य के राजकुमार थे? सिद्धार्थ किस राज्य के राजकुमार थे? तो आंसर है इसका कपिलवस्तु राज्य के ये राजकुमार थे। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ किस वंश से संबंधित थे? सिद्धार्थ किस वंश से संबंधित थे? तो आंसर है इसका बच्चों शाक्य वंश। अगला प्रश्न लेते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो तथागत गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? तो राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक युवती से हुआ था। 9वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, सिद्धार्थ यशोधरा के पुत्र का नाम क्या था? यानी सिद्धार्थ और यशोधरा कौन थी? इनकी पत्नी थी। तो इन दोनों के पुत्र का नाम क्या था? तो उत्तर है इसका राहुल। जी हाँ बच्चों, राहुल इनके पुत्र का नाम था। 10वां प्रश्न लेते हैं, सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग का मूल कारण क्या था? जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया था, घर छोड़ा था, तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर है इसका शाक्य कोलीय यानी कि निषाद वंश के बीच युद्ध को टालना, यानी युद्ध को नहीं करना चाहते थे, इसको टालना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। 11वां प्रश्न है, सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग के समय आयु कितनी थी इनकी? जब इन्होंने अपना घर त्यागा था तो उस समय इनकी आयु कितनी थी? तो आंसर है इसका 29 वर्ष यानी कि 29 वर्ष के थे जिस समय इन्होंने अपने घर का त्याग किया था। 12वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, सिद्धार्थ को राज्य सीमा से बाहर छोड़कर आने वाला नौकर था, उसका नाम क्या था? जिस नौकर ने इनको सीमा से बाहर छोड़ा था उस नौकर का नाम क्या था? तो उत्तर है इसका छन्न नाम का नौकर था जिसने इनको राज्य की सीमा से बाहर छोड़कर आया था। 13वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने क्या निश्चय किया? जब इन्होंने अपना घर का त्याग किया था तो इन्होंने क्या निश्चय किया था? तो उत्तर है इसका ज्ञान प्राप्ति का। इन्होंने निश्चय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया जाए, ज्ञान प्राप्ति किया जाए। अगला 14वां प्रश्न है, सिद्धार्थ ने ब्राह्मण सन्यासियों का साथ क्यों छोड़ दिया? तो उत्तर है इसका क्योंकि उनका ज्ञान अपूर्ण और काल्पनिक था, है ना, अधूरा था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों 15वां, सिद्धार्थ द्वारा शरीर को अत्यधिक कष्ट का क्या परिणाम मिला? सिद्धार्थ के द्वारा शरीर को अत्यधिक कष्ट का क्या परिणाम मिला? तो उत्तर है इसका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था, है ना। 16वां प्रश्न है, 5 सन्यासियों के नाम जो सिद्धार्थ से नाराज होकर चले गए थे। जो तथागत गौतम बुद्ध थे उनसे नाराज होकर चले गए थे, वो सन्यासियों के नाम बताइए, है ना। वो 5 सन्यासी कौन कौन से थे? तो देखिए उत्तर है इसका कौंडन्य पहला सन्यासी, दूसरा वदीय, तीसरा वज्र
और चौथा अस्सजी और पांचवा महानाम। 17वां क्वेश्चन है बच्चों, जीर्ण शरीर के लिए सिद्धार्थ को भोजन किसने खिलाया? तो आंसर है इसका जीर्ण शरीर, यानी कि कमज़ोर जब शरीर हो गया था सिद्धार्थ का, तो उस समय सिद्धार्थ को भोजन किसने खिलाया? तो सुजाता, आंसर है इसका सुजाता ने, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं 18वां, अंत में सिद्धार्थ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो अंत में सिद्धार्थ को, आंसर है इसका बोधि वृक्ष, बोधि नाम के एक वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 19वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो आंसर है इसका ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। 20वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो आंसर है इसका बुद्ध का अर्थ है राग, द्वेष, मोह, इन सब से ऊपर उठा एक पूर्ण ज्ञानी पुरुष। 21वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है इसका मनुष्य के दुख व अंधविश्वास को दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। किसका? गौतम बुद्ध का। 22वां प्रश्न लेते हैं, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया? उत्तर है इसका गौतम बुद्ध जी ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो 5 नाराज सन्यासियों को दिया। जो 5 जो सन्यासी थे जो नाराज होकर चले गए थे, तो सबसे पहले अपना पहला उपदेश उन 5 नाराज सन्यासियों को दिया था। 23वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, त्रिशरण क्या है? तो त्रिशरण क्या है? तो उत्तर है इसका सबसे पहला शरण है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, दूसरा मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, तीसरा मैं संघ की शरण में जाता हूँ। 24वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, पंचशील क्या है? उत्तर है इसका प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, निंदा न करना किसी की, और शराब व मादक पदार्थों का सेवन न करना। 25वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो उत्तर है इसका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये इनके ये क्या थे? उनके अष्टांगिक मार्ग, है ना। 8। 26वां प्रश्न लेते हैं, मगध के किस सम्राट ने गौतम बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया था? तो आंसर है इसका बिंबिसार, इसके जो कि मगध का सम्राट था, और बुद्ध के धम्म को इन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया था। किसने? बिंबिसार ने। 27वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, भिक्षुणी संघ की प्रथम सदस्या कौन थी? तो उत्तर है इसका महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न 28वां लेते हैं, बुद्ध ने किस वर्ण के लोगों को दीक्षा दी थी? तो उत्तर है इसका बिना किसी भेदभाव के सभी को दी थी, है ना। 29वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, संघ दान हेतु प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? तो उत्तर है इसका अनाथ पिंडक। 30वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, पारलौकिक तत्वों पर बुद्ध के क्या विचार थे? पारलौकिक तत्वों पर बुद्ध के क्या विचार थे? तो उत्तर है इसका आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग और नर्क को इन्होंने नहीं माना। ये इनके विचार थे। 31वां प्रश्न लेते हैं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ था? तो उत्तर है इसका 80 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिर्वाण हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था। 32वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। 33वां प्रश्न लेते हैं बच्चों, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस सम्राट के काल में हुआ था? तो उत्तर है इसका अशोक महान के काल में सर्वाधिक प्रसार हुआ था। 34वां प्रश्न लेते हैं, कलिंग युद्ध के बाद
किसने अशोक को तलवार फेंकने पर मजबूर कर दिया? कलिंग युद्ध जो हुआ था उसमें किसने अशोक को तलवार फेंकने पर मजबूर कर दिया था? तो उत्तर है इसका बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। 35वां प्रश्न लेते हैं बच्चों। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को किस देश में धम्म प्रचार के लिए भेजा था? किस देश में धम्म प्रचार के लिए भेजा था अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को? तो उत्तर है इसका श्रीलंका। श्रीलंका देश में सबसे पहले अशोक ने धम्म प्रचार के लिए भेजा था। तो बच्चों ये थे 35 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। इसके आगे के प्रश्न मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।